श्री राम शर्मा जी की एक पुस्तक है मित्र भाव बढ़ाने की कला। वे इसमें लिखते हैं, मनुष्य के लिए जीवन में स्वास्थ्य, धन और विद्या के समान ही मैत्री भी आवश्यक है। यह ऐसा भाव है जिसके बल से आगे बढ़ने का, ऊंचे उठने का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि मनुष्य सदा ही दूसरों के सहयोग का भिखारी होता है। इसके बिना जीवन निर्वाह होना बहुत कठिन है। मित्रता अर्थात दो के बीच आत्मीयता, जिससे दो हृदयों का एकीकरण होकर प्रेम के आधार पर अपनापन स्थापित होता है। जैसे गुरु व शिष्य, माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, दूध और पानी की मित्रता घनिष्ठ होती है। मन की सारी व्यथाएं बताकर बोझ हल्का हो जाए, व्यवहार योग्य समुचित सलाह जिससे प्राप्त हो, वही सच्चा मित्र है। जो लाभ हानि, सुख दुख, गरीबी समृद्धि में बराबर साथ खड़ा रहे। श्री राम जी रामचरितमानस की चौपाई द्वारा भी अच्छे व बुरे मित्र की परिभाषा बताते हैं। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कही संत मित्र गुण एहा। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहिगति संभाई, अस कुमित्र परिहरई भलाई। उनके अनुसार आजकल बाजारू मित्रता चल रही है। जब तक स्वार्थ सधते हैं तब तक बढ़िया, और जैसे ही स्वार्थ व्यापार टूट जाए तो आज की चहकती मित्रता कल साधारण परिचय मात्र रह जाती है। किंतु सच्ची मित्रता स्वाभाविक प्रेम के कारण उत्पन्न होती है। मित्रता से पूर्व यह समझ लिया जाए कि स्वभाव, मनोवृत्तियों, इच्छाओं में समानता है या नहीं। यदि मिलती है तो मित्रता सुदृढ़ होगी, लेकिन कई व्यक्ति मन से कमज़ोर होते हैं और विचार एवं भाव ढीले होते हैं उनके, और प्रबल इच्छा शक्ति वालों के सामने झेंप कर हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कुछ समय बाद अन्य दूसरों में जाकर मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को वे बेपैंदी का लोटा कहा जाता है। पुरानों को छोड़ नए के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। अतः मित्र का चुनाव करने में सावधानी बरतने के साथ गुरुवर ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। जैसे खरे, ईमानदार, निष्कपट, चरित्रवान, वचन के धनी, बुद्धिमान और साहसी व्यक्तियों को ही मित्र बनाएं। कपटी मित्र एक शत्रु के समान होता है। मित्रता निभाने में लेने की नहीं, देने की उदारता, सहायता, सेवा की वृत्ति अपनानी चाहिए। कटु वचन व वाद विवाद से बचते रहा जाए। मित्र के आगे गुप्त बात बताई जाए तो बाद में वह समाज में उड़ाए ना। श्री कृष्ण व अर्जुन जैसे भाव सखा भाव की विशेषता रहे। मित्रता के प्रारंभ में ही यह परख लेना चाहिए कि उसका मित्र पीठ पीछे या सामने निंदा, आलोचना, भर्त्सना करता है या प्रशंसा। पंडित श्री राम जी के अनुसार सच्चा मित्र तो वही है जो मित्र के दुर्गुणों को छिपाता है और गुणों को समाज में बताता है। गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा, पर उनके विचार से आजकल फैशन है कि सामने मीठी मीठी खुशामते बातें बताना और पीछे निंदा, उपहास, छिद्र अन्वेषण या मखौल उड़ाकर गुप्त कमजोरियों को फैलाना। जिसे मित्र मान लिया जाए उसके सुधार के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, न कि बदनाम। वे यह भी कहते हैं कि मतलब गांठने वालों से बचना है, क्योंकि ऐसे लोग एक के नहीं रहते, उसे छोड़कर दूसरे से संबंध रखने लगते हैं। साधारण संबंध रखना भी उन्हें पसंद नहीं, बल्कि शत्रुता करने लगते हैं। जबकि मित्र के हास्य विनोद,
साहचर्य आवागमन में साथ रहते हुए प्रसन्नता के साथ साथ भेंट का भी आदान प्रदान होना चाहिए। अपने मित्र पर कोई विपत्ति टूट पड़े तो अधिक से अधिक त्याग करने के लिए हमें टूट पड़ना चाहिए। यदि कोई भूल हो जाए तो पूछकर बुराई की गांठ खोल लेनी चाहिए, ना कि पेट में बुराई की गांठ इकट्ठी करते रहा जाए और मन मुटाव बढ़ाकर मित्रता टूटने का समय बुला लिया जाए। अतः अपने साथ सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए विवेकशीलों प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही मित्रता हेतु चुन लेना चाहिए। वे कहते हैं कि जो सच्ची मित्रता या प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि अच्छे व्यक्तियों के संग प्राप्त ना हो तो बिना संग के अकेले रहना ही अच्छा, पर दुष्ट लोगों की समीपता से दूर रहना चाहिए। दूसरों को अपना बनाने की कला भी इस पुस्तक में समझाई है उन्होंने, जैसे वाणी का संयम, दूसरों के मनोगत भावों को समझना, अपनी समस्या नम्र भाषा में कहना, सद्भावना रखना, ज़्यादा बकबक ना करना, अपनी ही वार्तालाप की त्रुटियों को समझना, मधुर प्रसन्नतापूर्ण वार्तालाप पर जोर देना, मन में से वैमनस्य ईर्ष्या के भाव निकाल देना, दूसरे के विचारों की नेक नियति पर विश्वास रखना, अपरिचित व्यक्ति से प्रश्नों की झड़ी ना लगाना, दूसरे की अधिक सुनना आदि। मित्र भाव बढ़ाने की कला इस पुस्तक से अधिक कहाँ प्राप्त होगी।